हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता। हमारी समस्या क्या है? मेरी, आपकी और हम सब की चार ही मूल समस्याएं हैं: जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा। संसार में कोई मरना नहीं चाहता, तभी तो कोरोना के डर से सभी लॉकडाउन हुए पड़े हैं। तमाम हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी दवाखाने सब खुले पड़े हैं। परंतु इन सब के होते हुए भी हमें मरना होगा। यही प्रकृति का कठोर नियम है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, तभी तो योगाभ्यास, ब्यूटी पार्लर, जिम ये सब चल रहे हैं। फिर भी हमें बूढ़ा होना होगा, यही प्रकृति का नियम है। कोई बीमार नहीं रहना चाहता, लेकिन बीमारी बिना बुलाए चली आती है। बड़े से बड़े धनवानों के घर में सदी के महानायक बिग बी, अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन का पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त हो जाता है, और मरने के बाद भी इसी संसार में संघर्ष करने के लिए फिर वही जन्म मरण का चक्कर भोगने के लिए आना पड़ता है। मां के पेट में मलमूत्र के थैले में 9 महीने लगातार लटकना पड़ता है। क्या ये चारों हमारी मूल समस्याएं नहीं हैं जो जन्म मरण से हमें कष्ट दे रही हैं, जन्म जन्म से कष्ट दे रही हैं? क्या मनुष्य जीवन पाकर हमें इन समस्याओं का हल नहीं ढूंढना चाहिए? क्या इसका कोई हल है? हाँ, इस जटिल समस्या का हल हमारे वैदिक शास्त्रों में है, श्रीमद् भगवत गीता में है। अरे भगवत गीता तो 5000 साल पुरानी पुस्तक है। यह आज के युग में प्रासंगिक नहीं है, आज के युग में रिलेवेंट नहीं है। तो आप समझिए कि यह आज के युग में किस प्रकार से रिलेवेंट है। जब से यह दुनिया बनी तब से लेकर आज तक सभी लोगों की यही समस्याएं रही हैं। हजारों लाखों साल पहले भी लोग मरते थे, बूढ़े हो जाते थे, बीमार होते थे, फिर जन्म लेते थे। आज भी तो यही सब हो रहा है। अंतर ही क्या है? तब से लेकर आज तक हमारी शारीरिक आवश्यकताओं में भी कोई अंतर नहीं आया। लाखों साल पहले शारीरिक आवश्यकताएं क्या थी? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लाखों साल पहले लोग खाना खाते थे, सोते थे, भय के कारण बड़े बड़े मजबूत महल बनवाते थे, बच्चे पैदा करते थे। आज भी तो वही सब हो रहा है। तो शरीर की जरूरतें भी वही हैं। तो जब समस्या वही है, हमारी जरूरतें वही हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी वही है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? और वह इलाज है भगवत गीता में दिए गए आदेशों का पालन करना। भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। जो इसे यथार्थ रूप में एज इट इज जान लेते हैं, वे इस शरीर को त्याग कर दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करते, बल्कि वो मुझे प्राप्त करते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। जब बरसात होती है तो हम रेनकोट या छाता खरीद लाते हैं।
रेनकोट तो बस एक आदमी को भीगने से बचाता है, और छाते के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग आ पाएंगे, वो भी आधे भीगेंगे। लेकिन श्री कृष्ण सारे ब्रिजवासियों को इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए गिरिराज गोवर्धन को छत्र की तरह अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लेते हैं। देखते ही देखते पर्वत उठा लेते हैं। ये हैं उनके दिव्य कर्म। एक 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लेता है खेल खेल में। केवल श्रद्धाहीन होने के कारण हम उन पर विश्वास नहीं करते और जन्म मरण के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। सावधान हो जाइए, कहीं यह जन्म भी इसी प्रकार बर्बाद ना हो जाए जैसे पहले के जन्म हमने बर्बाद कर डाले। यदि हम जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को भली भांति समझना। ये जन्म मरण का चक्कर छूटना जरूरी है क्या? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप अपने कमरे में कंफर्टेबली बैठे हैं और अपनी फेवरेट मूवी का आनंद ले रहे हैं, और इतने में कोई कोबरा नाग आ जाता है, तो क्या आप उस मूवी का आनंद ले पाएंगे? निश्चित बात है कि नहीं। पहले उस कोबरा से छुट्टी पाएंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, तब जाकर के राहत की सांस लेंगे और फिर आप मूवी का आनंद ले पाएंगे। समझदारी तो इसी में है। अब जरा विचार कीजिए, मौत तो सबकी होनी ही है। ये मौत का कोबरा तो हम सब के सामने फन काढ़े खड़ा है, एज श्योर एज डेथ। किसी भी क्षण मौत तो होनी ही है। कोई नहीं जानता कि कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी होगी। तो फिर हम इस संसार की चीज़ों, आहार, निद्रा, स्त्री संग, मूवी, स्पोर्ट्स आदि का आनंद कैसे ले सकते हैं? अभी हमने आने वाली मौत का हल कहाँ निकाला है? इस मौत को इग्नोर करके, जैसे कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो आंख बंद कर लेता है, तो उससे क्या उसकी समस्या समाप्त हो जाती है? नहीं। तो इस मौत को इग्नोर करके मूवी आदि का आनंद लेने वाले को आप क्या कहेंगे? हम तो उसे मूर्ख या पागल ही कहेंगे। आम आदमी सोचता है कि बुढ़ापा, मौत, इन सब का कोई उपाय ही नहीं है। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उसने कभी भी गीता, भागवत आदि ग्रंथों को प्रामाणिक स्रोत से नहीं सुना, नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी तो विश्वास के साथ नहीं पढ़ा। इसीलिए वो भ्रमित रहता है। अब हम आपको इसका उपाय बता रहे हैं। यह उपाय बहुत सरल है। बस अपने मन को सरल बनाइए, श्रद्धावान बनिए, और सबसे पहले भगवान के जन्म की दिव्यता को समझने का भरसक प्रयत्न कीजिए, और वह भी गंभीरता के साथ। भगवान का जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं। दिव्यता का मतलब क्या है? दिव्यता का मतलब है श्री कृष्ण का जन्म हमारे जन्म की तरह माता पिता के रज वीर्य का संयोग नहीं है। जैसे माता पिता के शारीरिक संबंध से हमारा जन्म हुआ था, वैसे भगवान श्री कृष्ण का नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं, और इस सीरीज में हम उन अंतरों को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न करेंगे। अब ध्यानपूर्वक सुनिए भगवान के जन्म की कथा। एक बार अभिमानी कपटी राजाओं का रूप धारण करने वाले दैत्यों और उनकी सेनाओं के भार से बोझिल होकर के पृथ्वी देवी गऊ का रूप बना करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। करुण स्वर से रोते रोते उसने अपने दुर्भाग्य की सारी कहानी
ब्रह्मा जी को कह सुनाई। गौरूपी पृथ्वी ने श्री ब्रह्मा से कहा, देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने काल नेमी को अपने चक्र से मार दिया था। उसने अब उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में अवतार लिया है। उसने असंख्य बलशाली असुरों को अपने साथ मिला लिया है। इन अहंकारी बलशाली दैत्यों को के भार से मैं बोझिल हो रही हूं। इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूं कि जैसे भी हो मेरे इस भार को उतार दें, वरना दैत्यों के भार से मैं रसातल में चली जाऊंगी। पृथ्वी के कष्ट का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्मा जी तुरंत उसे अपने साथ लेकर, त्रिलोचन शिव को भी अपने साथ लेकर, 33 करोड़ देवताओं को भी अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि विश्व की सृष्टि करना तो मेरा काम है, परंतु पालन करना क्षीरोदकशाही विष्णु का काम है। इस समय 2 कार्य होने हैं, पहला पृथ्वी का पालन और दूसरा दैत्यों का संहार। तो शिवजी को भी साथ ले चलते हैं, क्या पता संहार का आदेश भगवान शिवजी को दें। वहां पहुंचकर श्री ब्रह्मा ने देवताओं के भी पूज्य, जगत के पालक, शरणागतों के विघ्न विनाशक एवं समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, क्षीर सागर में शयन करने वाले पुरुषावतार की स्तुति की, उनकी उपासना की। इस सृष्टि के पहले इंजीनियर ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा ने समाधि में रहकर भगवान की वाणी को सुना और सारे देवताओं को भगवान का आदेश कह सुनाया। भगवान हमारे निवेदन करने से पहले ही पृथ्वी देवी के दुख को जानते हैं। वे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। तब तक आप लोग भी यदुकुल, कुरुकुल, वृष्णिकुल आदि कुलों में अवतार लेकर के भगवान के साथ साथ रहें। जब तक भगवान पृथ्वी पर लीला करें, तब तक देवताओं के लिए आदेश हुआ कि वो भी उन्हीं कुलों में जन्म लेकर के भगवान का साथ दें, उनकी लीलाओं में सहयोग करें। अब ध्यानपूर्वक भगवान के जन्म की दिव्यता को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान के जन्म के अनेक वर्ष पहले पृथ्वी देवी जिस पर कि हम रह रहे हैं, ब्रह्मा जी जो कि इस दुनिया को बनाने वाले हैं, और शिव जी जो इस जगत का प्रलय के समय नाश कर देते हैं, अन्य सारे देवता, किसी के कंट्रोल में वायु है, किसी के कंट्रोल में अग्नि है, इतने पावरफुल देवता, ये सब क्षीर सागर के तट पर पृथ्वी के दुख को बताने के लिए गए और उनका दुख दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने गए। तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने का वचन देते हैं। इतने बड़े बड़े देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान एग्री हुए पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। आप सोच कर देखिए, क्या हमारे और आपके जन्म के पहले कोई स्तुति करने आया था? नहीं, बस हम पैदा हो गए अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। हम तो अपने कर्मों का अनादिकाल से फल भोग रहे हैं और जन्म पर जन्म ले रहे हैं इस दुखालय में। हम तो इस चक्कर से छूटना चाहते हैं और भगवान देवताओं की प्रार्थना से इस जगत में आते हैं। ये पहला अंतर है, ये पहली दिव्यता है भगवान के जन्म की, कि वे देवताओं की प्रार्थना से यहाँ आते हैं। दूसरा, भगवान यहाँ हमारी समस्या को हल करने के लिए आते हैं। पृथ्वी की समस्या अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीवों की समस्या, उसको हल करने के लिए यहाँ आए। और हम यहाँ रहकर मोह माया में फंसकर जन्म मरण का दुख भोगते रहते हैं। हमारा यहाँ पैदा होना ही हमारी समस्या है। पैदा हुए हैं तो मरना भी पड़ेगा।
और भगवान ने गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और जन्म लेने और मरने के बीच में बुढ़ापा और बीमारी के कष्ट तो भोगने ही पड़ेंगे। तो दूसरा अंतर है कि भगवान यहाँ हमारी समस्या हल करने के लिए आते हैं और हम यहाँ आकर समस्या में पड़ जाते हैं। तीसरा अंतर, भगवान के जन्म से पहले उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए देवी देवताओं ने भी जन्म लिया, परंतु हमारी सहायता के लिए किसने जन्म लिया? कौन सा देवता आया? किसी ने नहीं। जब इस जगत को बनाने वाले ब्रह्मा और इसे मिटाने वाले शिव, वर्षा और वायु आदि के कंट्रोलर देवता इंद्र आदि जिनके अधीन हैं, जिन भगवान के अधीन हैं, उनके लिए भी दर्शन दुर्लभ है। क्षीर सागर के तट तक जो जा सकते हैं, हम तो वहां जा भी नहीं सकते, वो वहां जा करके भी भगवान का दर्शन न कर पाए और केवल समाधि में रहकर ब्रह्मा जी उनकी बात सुन पाए। ऐसे भगवान जब इस पृथ्वी पर प्रकट हों और सबके लिए सुलभ बने, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका भव्य स्वागत करना चाहिए या यह कहकर उनका तिरस्कार करना चाहिए, जो जन्म लेगा उसे हम भगवान नहीं मानेंगे? इतने शक्तिमान भगवान का तिरस्कार करके, कितने शक्तिमान, जिसके सामने सारे देवता भी झुकते हैं, उन भगवान का तिरस्कार करके क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर उनकी माया शक्ति हमें क्षमा करेगी? नहीं। इसीलिए तो हम दुखी हैं, जन्म मृत्यु की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए हमें यह गंभीरतापूर्वक समझना होगा कि उनका जन्म हमारे जन्म से किस प्रकार अलग है, कितना दिव्य है। इतना समझते ही हम माया के बंधनों से सदा सदा के लिए छूट सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी समस्याओं का दूसरा कोई निदान नहीं है। सब कहते हैं गॉड इज ग्रेट, सही बात है, ये तो बच्चा भी जानता है कि गॉड इज ग्रेट, परंतु हाउ मच ग्रेट इज गॉड, ये जानना भी तो जरूरी है। आगे के वीडियोस में हम यही जानने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। अभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता के विषय में बहुत कुछ जानना शेष है। हमारे आने वाले कुछ वीडियोस इसी विषय पर केंद्रित होंगे। कृपा करके उन्हें ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए और अपना यह जीवन सफल बनाइए तथा इस देह को त्यागने के बाद भगवान के धाम, जिसे वैकुंठ कहते हैं, वहां प्रवेश करने के अधिकारी बनिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।